हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो ये मोस्ट अवेटेड वीडियो थी आप सब लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं इसमें अंशुल सर का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है कि मैं एक इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें मैं जो भी थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिनके अटेम्प्ट्स लगे हैं और जिनको थोड़ा टाइम लगा इसके ये बनने में, उनकी क्या गलतियां थी, तो उनका इंटरव्यू लूं और उनसे पूछूं कि क्या गलतियां थी और आप क्या जो आप सिखा सकते हो सब लोगों को। तो वो मैंने सोचा है। तो उसकी शुरुआत वैसे मैं किसी स्टूडेंट से ही करता, लेकिन मैंने सोचा है कि सर से स्टार्ट करो, हमारे गुरु से स्टार्ट करो। गुरु से आशीर्वाद लेके स्टार्ट करेंगे तो हर चीज चलती है। तो ये अंशुल सर के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद लेट्स आएगा। गेट स्टार्टेड। और हेलो सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे कहने पे आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए। सो थैंक यू सो मच टू यू यश। एंड फर्स्टली आई रियली फील प्राउड यार, जब हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसी चीज करता है जो हम कभी आपकी एज में करना चाहते थे, बट ना हमें वैसा प्लेटफॉर्म मिला, ना हमें ऐसा कोई सपोर्ट मिला। तो मैं खुद जो कि कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार अगर मेरा कोई स्टूडेंट कुछ कर रहा है तो मैं, और मुझे जेन्युइनली आपका कंटेंट अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि यार मुझे आपको एंकरेजमेंट करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो सर आजकल आज के जो इंटरव्यू है सर, उसमें मतलब सारे क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे, वो मैं सिर्फ आपके आगे ला रहा हूँ। तो हर एक बच्चों का ये डाउट है जो आपसे पूछना चाहते हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ, जो शायद आपसे किसी ने पूछा ना हो, ना शायद आपने कभी आंसर दिया हो। तो लेकिन मैं पढ़ाई से रिलेटेड पहले पूछूंगा, इससे जिसको यूजफुल यूजफुल चीजें देखनी है वो पहले ही देख ले। बिल्कुल अमेजिंग रहेगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यार यश का कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ क्रिएटर बनता है, इनोवेटिव चीज करता है। सो दैट्स अमेजिंग यश, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच सर। सर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ जी। सर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ यू स्टार्ट योर टीचिंग करियर। मतलब आपने पहले से सोच रखा था कि आपको टीचर बनना है, कि लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपने सोचा कि नहीं चलो टीचिंग की लाइन में चलते हैं। तो हुआ यूं था कि मैं जब 11th 12th की पढ़ाई करता था, तो ग्रुप होता है ना, फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होता है। तो यस मेरे सर। फ्रेंड सर्कल में मेरी दो फ्रेंड्स थी, उनका नाम था सेजल और शीतल शाह। सो वो ट्विन सिस्टर्स थी और मेरे घर के पास रहती थी, एंड वी वर टुगेदर इन द क्लास। तो हम लोग पढ़ा करते थे साथ में। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो उनको कोई भी डाउट्स आते थे ना, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, अकाउंट्स का हो, मैं सॉल्व करता था। सेजल शीतल के पापा हम तीनों की पढ़ाई को लेके बहुत पजेसिव थे, लिटरली उन्होंने बहुत मेहनत की थी हम तीनों की पढ़ाई पे। तो जब मैं सेजल शीतल को एक्सप्लेन करता था ना, तो उनके पापा दूर बैठे बैठे ऑब्जर्व करते थे, यार कर क्या रहा है?" और फिर एक दिन मुझे आगे बोले, तू पढ़ाता बहुत अच्छा है, एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है, टीचर बन जा किसी दिन। मुझे ऐसे ही फीडबैक तीन चार अपने दोस्तों से और उनके पेरेंट्स से मिले। 11th 12th में होता है ना, दोस्तों को कॉल पे समझा रहे हो, फोन पे मिल के समझ। यस सर। और फिर बाद में ये इंस्टेंसेस जब बार बार होने लगे, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड ने यार इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आई कैन बिकम अ गुड टीचर। बट ऐसा हुआ नहीं, मेरे करियर की शुरुआत टीचिंग से नहीं हुई थी। इवन दो मैंने पढ़ाना जो है वो क्वालिफिकेशन से पहले ही चालू कर दिया था, सीए बनने से पहले ही मैं पढ़ा रहा था। बट सीए बनते ही मैंने वही सोचा जो सब लोग सोचते हैं कि यार पैसा कमाना है, तो जल्दी से जल्दी यस सर। लग जाए। और बढ़िया, फिर बिग फोर में जॉब लग गई, 6 साढ़े 6 लाख का पैकेज मिल गया। तो यार एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए 6 साढ़े 6 लाख का पैकेज, मतलब 50,000 रुपये महीना, बहुत बड़ी बहुत सैलरी। बड़ी बात होती है सर। तो मैंने कहा यार छोड़ो यार, चलो एक्सपीरियंस करते हैं बिग फोर को। फिर मैं बिग फोर से फॉरेन गया, फिर फॉरेन से मैंने वो एक पॉइंट देखा मेरी लाइफ में यार, जब मैं ना, अब हम लोग पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स पे कि मनी इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। यस सर। बट मैं सच बता रहा हूँ ये आपके चैनल के थ्रू, मैंने मेरी जिंदगी में वो पॉइंट देखा है जहां पे मेरे लिए मनी भी लॉ ऑफ डीएमयू में कवर हो गया था। तो मैंने बहुत पैसा कमाया जब मैं अब्रॉड था, इतनी सैलरी थी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन एक चीज मिसिंग थी लाइफ में, और वो था सेटिस्फैक्शन। तब मैं फिर यार वो सैलरी और वो जॉब को रिजाइन करके, क्विट करके, मैं इंडिया में वापस आया, एंड आई स्टार्टेड परस्यूइंग माय करियर एज अ टीचर। सो अब मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने पैशन को प्रोफेस कर रहा हूँ। मतलब किक मिलनी चाहिए जो भी कर रहे हैं उसमें। मिलनी चाहिए भाई, किक मिलनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो सर आपने सीए क्यों सोचा? आपके दिमाग में कभी एमबीए वगैरह नहीं आया कि आईआईएम से एमबीए करते हैं? यार मैं देख, सच मतलब बताऊं बहुत। ना, मेरे दिमाग में पढ़ाई का बिल्कुल था नहीं, मैं कोई बहुत पढ़ाकू टाइप का स्टूडेंट था नहीं, सच बात बताऊं तो। मुझे ना बिल्कुल खास कोई इंटरेस्ट आता नहीं था पढ़ाई में।
मैं 10th स्टैंडर्ड तक तो बहुत ही ज्यादा एवरेज स्टूडेंट था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था क्या करना है कैसे करना है। यार ज्योमेट्री में कौन फेल होता है यार, मैं ज्योमेट्री में फेल हो गया हूं, मतलब बताओ इतना महान काम किया मैंने। बट समहाउ आई डिड इट, समहाउ आई वेंट अहेड। फिर यार सीए की मैं बात करूं तो सीए मेरे लाइफ में बाद में आया, पहले कॉमर्स आया। इनफैक्ट आई गॉट वेरी गुड स्कोर इन 10th स्टैंडर्ड साइंस, हाँ, बट मैंने फिर भी कॉमर्स से लेके, लोग मुझे बोलते थे तू बेवकूफ है यार, इतने अच्छे मार्क्स आए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स की इज्जत नहीं मेरे थी। साथ भी यही हुआ था सर। हाँ, यार कॉमर्स की इज्जत नहीं, और मुझे पता नहीं यार उस समय कॉमर्स के साथ दिल लग गया था, बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी जब कोई कॉमर्स को कुछ बोलता था। क्योंकि 11th में यार जो सब्जेक्ट्स पढ़े ना, उन सब्जेक्ट के मायने समझे मैंने। और फिर सच बता रहा हूँ, प्यार हो गया यार उन सब्जेक्ट से। आई स्टिल रिमेम्बर यार, वो एक सब्जेक्ट है, मैं महाराष्ट्र बोर्ड में था, हमारा सब्जेक्ट है, उसका नाम था ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आपके एमपी बोर्ड में कौन सा होता है वो सब्जेक्ट कॉमर्स में? सीबीएसई में था सर, मैं तो सीबीएसई में नहीं रहता। सीबीएसई में बीएसटी होता है ना, बिजनेस स्टडीज होता है। हाँ हाँ तो हाँ। वो महाराष्ट्र में ओसीएम होता है। तो वो जो सब्जेक्ट है ना, वो हमें बताता है बिजनेस के बारे में, कि यार बिजनेस क्या होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। पापा से घर में ये सारे टर्म सुनता था मैं, बट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। मैंने कहा यार, मतलब मैंने फिर पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं लिया, ऐसे लिया, तो मुझे अच्छा लगा। फिर जब मैं 11th में अच्छा परफॉर्म करने लगा, तो लोगों ने मुझे कहा, मेरे टीचर्स ने वगैरह कहा कि यार कॉमर्स में आगे बढ़ना है ना, सीए कर लो। और पापा के मुंह से ये नाम सुने थे, ऑडिट हो रहा है, ऑडिटर आ रहे हैं, रिटर्न बनना है। अच्छा। आज मैं सीए को पिक्चर दिखाने ले जा रहा हूं, मैंने कहा अरे ये सही है, हमको कभी पिक्चर दिखाने, सीए को पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं। तो ऐसे मेरे माइंड में सीए की शुरुआत हुई। सर अगर व्हाट इफ, अगर बहुत ट्राई के बाद भी अगर आप सीए नहीं बन पाए होते तो आप फेलियर कैसे हैंडल करते हैं? यार सच बोलूं या झूठ बोलूं, इस सवाल का जवाब क्या चाहता है? सच सच ही बोलना है सर। ठीक है, सच बोलूं मैं, तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा फील हुआ था जब मैं सीए फाइनल की तैयारी कर रहा था, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो नहीं होता पढ़ पढ़ के एकदम फ्रस्ट्रेशन का पेज। यस सर। तब मैंने सोच लिया था कि अगर मैं सीए नहीं बना, देखो फैमिली का बिजनेस तो है, वो तो मैं कभी भी कर सकता था, बट मैंने ये सोचा कि अगर मैं सीए नहीं बना ना, तो मैं ड्राइवर बन जाऊंगा। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर मैं धंधा भी नहीं कर पाया, फैमिली में बिजनेस भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया ना, तो मैं ड्राइवर बन जाऊंगा। और मैं एकदम प्रीमियम कार्स चलाऊंगा, मुझे शौक था कार्स का पहले से ही। तो यार आई डोंट नो आप कैसे करते हो, बट मैं पुणे में, जब मैं और मेरे दोस्त लोग पढ़ते थे, मुझे अभी भी याद है, रात को 9 बजे सेनापति बापट रोड पे ऑडी का शोरूम था, उसके बाहर जाके बस कांच में से कारों को देखा करते थे। वो एक अलग ही फैंटेसी थी हम लोगों की। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं सीए नहीं बना ना, तो मैं ड्राइवर बनूंगा, लग्जरी कार का ड्राइवर। उनकी सैलरी अच्छी होती है, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जो चलाते हैं ना। मैंने कहा यस कार भी सर यस। चलाने को मिल जाएगी, और बढ़िया व्हाइट यूनिफॉर्म पहनूंगा। मैंने बैकअप सोच रखा था, मैं अपनी कार को बिल्कुल चमाचम चमका के रखूंगा। सीए नहीं बना तो मैं ये कर लूंगा। फिर मेरे माइंड में रेस्टोरेंट का भी थॉट है, मैं खुद बहुत अच्छा कुक हूं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं रेस्टोरेंट भी खोल सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे बैकअप प्लान सोचे थे यार। यस। तो सर इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन ये सर, सीए की लाइन में क्या होता है ना, मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास स्टूडेंट होते हैं हाँ। या कुछ लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट होते हैं, तो जिनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है, मतलब सिर्फ कुछ ही होते हैं जिनकी हाँ की पापा की दुकान है, पापा का बिजनेस है, संभाल लेंगे। तो ये चीज किसी किसी के लिए तो मोटिवेशन का काम कर जाती है कि चलो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सी के अलावा, तो हम सीए में जुट जाते हैं पूरी तरीके से। लेकिन किसी किसी के लिए प्रेशर का काम कर जाता है कि सीए नहीं हो पाया तो क्या करेंगे लाइफ में, कब तक पापा के पैसों से खाते रहेंगे। तो सर आपका तो बिजनेस था, बैकअप प्लान था, लेकिन जिनका नहीं है तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या और नहीं कहना भाई, चाहोगे? मेरे ऐसा कोई खास बिजनेस नहीं था। मतलब हमारी फैमिली में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं यश, तो हमारे फैमिली में 2001 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, हमारी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बहुत बड़ा लॉस लगा था, बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। उससे हम लोग बाहर आए 2011 में, और 2011 वही साल है जब मैं सीए बना था। यस सर। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे फिर, जो मतलब ऐसे प्रेशर में है कि हमें सीए पे डिपेंड है, हम पूरी तरीके से नहीं बन पाए तो क्या होगा हमारा? यार ये मुझे सब एक चलता चीज रहता है ना पता है, प्रेशर। नहीं नहीं, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, बट मुझे एक सिंपल चीज समझ में आती है कि आपको हर रोज सुबह, मैं अभी भी खुद को क्या कहता हूं, हर रोज सुबह जब मैं उठता हूं, तो मैं खुद से एक ही सवाल करता हूं कि आज मैंने नया क्या सीखा है, आज मैंने नया क्या किया है। अभी आपके ये इंटरव्यू से पहले मैं कल रात को भी एक इंटरव्यू दे के आया हूं एक यूट्यूबर को। और आपके ये इंटरव्यू से पहले सुबह मेरी इंटरमीडिएट की क्लास थी, सुबह 8 से 10। और सुबह 8 बजे की क्लास से पहले मैंने सुबह एक क्रिएटिव वीडियो शूट किया है, जो मैंने खुद ने एडिट किया है,
जो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि एक रेंडर हो रहा है और फिर बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस यस सर। मैंने अभी एडिट किया है, जो अभी थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आएगा। तो यार मुझे एक चीज पता है, एम्प्लॉयबल खुद को बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई डिग्री तुम्हें गारंटी नहीं दे रही है कि तुम पैसा कमाओगे। और अगर तुम्हारी ये सोच है ना, माइंडसेट है, तो बहुत गलत जी रहा है भाई। सीए होने के बाद अगर तुमको लगता है कि हाइला ऐसा बैठेंगे पैसों की बारिश होगी, बहुत गलत सोच में। सीए बनने के बाद हाँ तुम्हारे लिए कुछ दरवाजे खुल जाएंगे, बट यार यश, वो दरवाजों में एंट्री तुम्हें लेनी पड़ेगी, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे एक बात बता भाई, तेरे को डिग्री मिल गई और तू कहता है यस मेरे को सर। कोई काम नहीं करना, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, तो तेरे को पैसा मिल जाएगा? नहीं नो मिलेगा। सर, काम तो करना ही पड़ता है नो सर। और मैं दूसरे टाइप का एग्जाम्पल देता हूं, दिल पे मत लेना। काफी मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, सीए होकर भी उतना पैसा नहीं कमा रहे वर्सेस दूसरे लोग जो सीए नहीं है बट सीए से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सो द मैंने भी सर क्वेश्चन, ऐसे एग्जांपल काफी देखे हैं। यस, सो द क्वेश्चन दैट अराइजेस ओवर हियर ब्रो इज सीए एवरीथिंग रियली? मतलब अगर तुम सीए करोगे तो ही तुम्हारी जिंदगी चलेगी, तो ही तुम पैसा कमाओगे? ऐसा नहीं है भाई। तुम्हारी काबिलियत, इसलिए मैं कहता हूं ना, इन्वेस्ट इन योर स्किल। मैं आपको क्यों सपोर्ट कर रहा हूं, आप सिंपल चीज समझो। यस सर। जब मैं आपका वीडियो देखता हूं ना सीरियसली, तो मेरे को यस 10 साल पहले का अंशुल अग्रवाल नजर आता है कि यार मैं 10 साल पहले ना, यश सही बता रहा हूं, मैं बचपन से बहुत क्रिएटिव हूं, मैं यही करना चाहता था। बट ना उस समय प्लेटफॉर्म था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन इतने अच्छे नहीं थे, यूट्यूब इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, समझ रहे हैं आप? यस सर। तो मुझे लगा कि अब आप जो अभी कर रहे हो ना, ये अपने अंदर एक स्किल ऐड कर रहे हो। और आपको पता है, डिग्री, स्टडीज, एकेडमिक्स एक अलग चीज है और स्किल एक अलग चीज है। तो आपके अंदर यस स्किल सर। अगर है ना, तो आप कुछ भी कर लोगे। सर ऐसे ही मेरे एक अगले स्टूडेंट ने भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सेम टू सेम, कि सीए करने के बाद सच्ची में लाइफ चेंज हो जाती है कि सिर्फ ये कह मतलब कहने की बातें हैं? यू आर मेकर एंड टेकर ऑफ योर ओन लाइफ। अगर तू खुद अपनी जिंदगी के लिए कुछ करेगा ना, तो तेरी लाइफ अभी चेंज हो सकती है। तुझे सीए बनने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सीए बनने के बाद भी तू वही रहेगा जो तू अभी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? What I यस mean to सर। say यस is the biggest thing is कर्मा, कर्म। मैं अगर दिन भर सोया पड़ा रहा हूं, सोचू कि नहीं भाई अगले 4 साल मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मैं सिर्फ सीए बन जाऊंगा। सीए बनने के बाद कोई तुझसे पूछता है तुम क्या करने वाले हो, पता नहीं, सीए बनने के बाद तो अपना पैसा आ जाएगा। ये गलत फहमी है। स्पेशली जब आप आर्टिकलशिप में होते हो ना, आपको इवेल्युएट करना चाहिए कि वेयर इज माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है? बहुत सारे बच्चे, पता है यश, मुझसे इंस्पायर होके कहते हैं कि सर हमें बीकॉम नहीं करना है, हमें भी सीए और सीएस करना है। मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल मत करो, डोंट डू लाइक दैट। मेरा इंटरेस्ट कंपनी लॉ में था, इसीलिए मैंने सीएस किया। तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है? तो कहते हैं सर मेरा इंटरेस्ट तो सर अभी सीएस में ही है। नहीं, इंटरेस्ट सीएस में नहीं होता है, इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में होता है, इंटरेस्ट किसी एक टॉपिक में होता है। यू मस्ट सर। हैव अ क्लियर विजन। तो जैसे जो जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो बचपन से क्रिकेट खेलते हैं, शिवाजी पार्क में खेलते हैं, फिर गलियों गलियों में शिवाजी पार्क पहुंचते हैं, शिवाजी पार्क से रणजी, रणजी से इंटरनेशनल, उनके माइंड में विजन होता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, राइट, बट मुझे क्रिकेट खेल के टीम में कहाँ जगह बनानी है? मुझे एक फास्ट बॉलर की जगह बनानी है, एक स्पिन बॉलर की जगह बनानी है। ऑलराउंडर। हाँ समझ रहे हो? यस मुझे सर। यस सर। अपनी रिकॉग्निशन, स्पेशलाइजेशन नहीं कहते, मुझे स्पेशलाइज किस चीज में करना है। लाइक मोहम्मद कैफ को आज भी हम नाम सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में मोहम्मद कैफ का वो फ्लाइंग वाला पोज आता नहीं, कि वो ऐसे उड़ के कैच कर। यस सर। यस सर। यस सर। मोहम्मद कैफ ने वो अपनी इमेज बनाई है कि वो बंदा फील्डिंग के लिए जाना जाता था। तो आपको ये सोचना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे अपना विजन सेट करना है। अगर विजन सेट नहीं करोगे, मैं अभी बता रहा हूं, सीए करके भी आप पैसा नहीं कमा सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो सर अगले स्टूडेंट जो अगले क्वेश्चन हैं वो थोड़े पर्सनल हैं, कि आप स्वाति मैम से कैसे मिले थे, और आप स्वाति मैम को घर पे स्वाति मैम ही कह के बुलाते हो या कुछ और कह के बुलाते हो, और आप दोनों ही सीए सीएस हुए, इत्तेफाक है कि कुछ साजिश है? तो आप इस पे बिलीव नहीं करोगे, और ये मैं एक्चुअली मैंने ये कभी कहीं बोला नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों की अरेंज मैरिज है, और हम दोनों मिले नहीं थे शादी से पहले। तो ये नाइजीरिया की बात है। एक दिन सुबह मुझे कॉल आता है मेरे मौसा जी का, और वो कॉल करते हैं और कहते हैं कि यार तेरी सगाई फिक्स कर दी है। तो यस अभी सर। मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा कि हम दोनों पहले कभी नहीं मिले थे,
और हम दोनों को ही ऐसा कॉल गया कि आपकी सगाई फिक्स कर दी गई है। एंड वी वर ओके विद दैट, मतलब हमने घर में पहले ही बोल दिया कि हमारा कहीं पे कुछ चलवल नहीं रहा है, तो जो भी होगा मतलब ठीक होगा। तो दैट्स हाउ इट इज। तो आई थिंक ये मैं इतना ही आंसर करना चाहूंगा। मैं मैम से नहीं ओके मिला सर। था, इट वाज अरेंज मैरिज एंड इट हैपेंड लाइक दिस, इट्स हार्ड टू बिलीव बट इट्स हैपेंड लाइक दिस। दूसरा, मैं घर पे उनको स्वाति कहता हूँ या तो फिर सीए स्वाति अग्रवाल। सो ये ये दो कहता हूँ। ओके सर, अगला क्वेश्चन बच्चों ने ही पूछा था कि सर सीए की पढ़ाई के साथ साथ में रिलेशनशिप मैनेज कैसे करें। आपने तो ये सब चीजें फेस करी होंगी, क्योंकि सर सीए स्टूडेंट ऐसा होता है कि सर गर्लफ्रेंड टाइम मांगती है और सीए स्टूडेंट टाइम देना अफोर्ड कर नहीं सकता। सर आपको एक्सपीरियंस होगा, ऐसा बच्चों का कहना था सारे, तो आप अच्छा, बता सकते हो अच्छे से। तो मैं इसका आंसर आपको ये देना चाहता हूँ, मतलब ऑनेस्ट आंसर अगर मैं आपको दूं, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी हॉबी, मतलब एनी पर्सन और एनी इक्विपमेंट, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी हॉबी, अगर वो आपका डिस्ट्रैक्शन है तो उसको तुरंत छोड़ना ही बेहतर है। अगर क्योंकि एट द एंड हमें अपने हाँ, गोल पे ध्यान नहीं देना है। आपको पता है MS धोनी का वो सीन पता है, जहां साक्षी धोनी को काफी बार कहती है कि धोनी लेट्स गेट कमिटेड, शादी कर लेते हैं, और फिर धोनी कहता है कि नहीं यार अभी मुझे मेरे गेम पे फोकस करना है ना। यस अब सर। अगर उस समय साक्षी डेस्परेट होती थी तो वो कहती थी कि नहीं यार, मैं नहीं इंतजार कर सकती, ऐसा वैसा, तो आपको क्या लगता है यश, उस समय धोनी का रिएक्शन क्या होता था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जब धोनी साक्षी से कहते थे कि पेशेंस रखो, और अगर साक्षी कहती थी नहीं नहीं मुझे तो अभी की अभी, जैसे नॉर्मली गर्लफ्रेंड्स कहती है मुझे तो अभी की अभी जवाब चाहिए, मतलब आई डोंट नो आई वांट आंसर, तो आपको क्या लगता है धोनी का जवाब क्या होता था? सर ये होता है सर, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, क्योंकि सर आज जो हम धोनी को जानते शायद ना जानते होते कि अगर वो डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में पड़े होते तो। करेक्ट। तुम में अगर गट्स है ना तो तुम यही जवाब दोगे। तो अगर सर उन्हें आखिर। अगर तुम्हारा रिलेशन तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है तो आई यूज दैट एंड आई स्टार्टेड विद दैट। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप तुम्हारा मोटिवेशन बन रही है, डिस्ट्रैक्शन नहीं मोटिवेशन बन रही है, यस सर। तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। तब तो वो भी समझ जाएगी, तुम भी समझ जाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रियोरिटाइज करना पड़ेगा चीजों को। यस सर। तो और सर मेरे जैसे हर भाई, किसी। मेरा घर मत बर्बाद करना, मेरे कोई रिलेशनशिप नहीं थी। मैं अगर मेरी बात करूं, मैं मेरी बात बहुत क्लियर है। आ, मुझे बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे बट मैंने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत डम स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, और मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा भी कहीं डिस्ट्रैक्ट होता हूं ना तो मैं बह जाऊंगा पूरी तरह। और अगर मैं बह जाता था ना तो आज आप मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट नहीं करते थे, क्योंकि मैं उस समय नहीं बहा। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने हाथ जोड़ के कह दिया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। इस वजह से मैं सीए बना, मैं फिर डी अंशुल अग्रवाल बना, और आज मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा सौभाग्य कि आप मेरे बुलाने पे आए। तो अमेजिंग। सर जैसे हर एक सी स्टूडेंट या तो फेस टू फेस क्लासेस लेता है या ऑनलाइन क्लास लेता है, तो उसकी सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं और फिर उसको रिवाइज भी करना होता है, फिर लंच डिनर वगैरह। तो इतने मतलब ऐसे रूटीन में सर वो अपने फिटनेस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और आपका भी सुबह से शाम तक हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा, बिल्कुल फ्री नहीं रहते होगे, तो आप फिटनेस के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हो, क्योंकि सर फिटनेस भी बहुत जरूरी है इस उम्र में। तो मैं फिटनेस के लिए टाइम ऐसे निकालता हूँ, नंबर 1, यू ईट प्रॉपरली, ईट वेल। आपको पता है खाना, सही खाना भी जरूरी है और सही खाना सही समय पे खाना भी जरूरी है। इसका मतलब यस क्या है, सर। जैसे चावल है, चावल आपको डिनर में नहीं खाना चाहिए, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, समझ रहे हो आप? तो कुछ ऐसी यस सर। यस कॉम्बिनेशन सर। है, कुछ चीजें हैं। दूसरा, इन सच अ बिजी शेड्यूल ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट टाइम फॉर योर फिटनेस इफ यू आर कंसर्न अबाउट इट। अगर जैसे मैं इंटरमीडिएट वाले बच्चों की बात करूं, इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे आपको कोई नहीं कह रहा है कि तुमको जिम में 6 घंटे पसीना बहाना है, 2 घंटे जाना है, या जिम जाना है, फॉर दैट सेक जिम जाना है। मुझे बताओ, नॉर्मल फिटनेस वर्कआउट मेंटेन जरूर। करने के लिए आप घर पे भी तो रह सकते हो। आप वॉक पे जा सकते हो, आप जॉग पे जा सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, ये भी तो फिटनेस है। लोग पता है फिटनेस यस को सर। दिखावे से करते हैं, कंपेयर करते हैं। अच्छा फिट मतलब क्लास में मैं काफी बार देखता हूँ,
ये क्वेश्चन आता है फिटनेस को लेके, लड़के एकदम चौड़े होके कमेंट्स में लिखते हैं सर मैं जिम जाता हूँ। अब उसको ये लगता है भाईला, मतलब लड़कियां उसके पीछे पड़ जाएगी, हो माय गॉड यू आर सो हैंडसम, यू आर सो हंक मैन, लुक एट योर डोले शोले। अरे ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है भाई। फिटनेस का मतलब डोले नहीं होता है, फिटनेस का मतलब होता है कि आप कितने एनर्जेटिक रहते हैं। तो मुझसे काफी बार बच्चे पूछते हैं आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है, तो वो मेरी फिटनेस को डिफाइन करती है। तो मतलब प्रॉपर डाइट जरूरी है एक वर्कआउट के डाइट साथ जरूरी साथ है, में, अगर आप बस डाइट जरूरी है, और साथ में एक एडिक्वेट एक्सरसाइज चाहिए, लाइक 30 मिनट्स। मैंने एक प्लेज चालू किया था, अगर आपने देखा होगा तो, मैं प्लेज 30 मिनट्स फॉर योर हेल्थ। तो आपको दिन में जैसे 30 मिनट खुद को देना है। आप यार वॉक कर लो तो भी चलेगा, बट वो जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन था, एवर फॉल इन लव विद समवन ड्यूरिंग स्कूल लाइफ आर्टिकल से पीरियड? भली बात आगे ना बढ़ी हो, पर हुआ हो कभी ऐसा? भाई तू क्या चाहता है, मैं मेरा घर बर्बाद हो जाए पूरी तरह, कि तहस सर नहस? आप मैम के मोबाइल पे मेरा चैनल ब्लॉक कर देना सर, लेकिन क्वेश्चन जरूरी है सर, ओह, काफी सारे बच्चों मैं के थे। मैम के मोबाइल पे चैनल तो ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये इसका क्रॉप कर करके क्लिप बना बना के रीपोस्ट करेंगे। तो काफी अच्छा सारे ऑनेस्टली स्टूडेंट्स बताऊं, की यही डाउट थे। अच्छा ऑनेस्टली बताऊं, मतलब पसंद तो बहुत आती थी, बट मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखता था। मैंने मेरे तरफ से तो आई थिंक ऑनेस्टली कभी, शायद एक एक आधी को, एक या दो को ही अपने मन की बात कही होगी। बट मुझे ये सौभाग्य काफी बार मिला है कि सामने से बहुत लोगों ने मन की बातें कही थी, बट मैंने उसको, आई हैव ऑलवेज टर्न्ड इट डाउन। कोई बात नहीं बाकी तो सर। सेलिब्रिटी क्रश है, विच आई थिंक इवन स्वाति विल नॉट माइंड, देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटी क्रश आई रियली लाइक। सेलिब्रिटी का तो सर हर किसी के होते हैं, उसका वो तो देखो फिर नॉर्मल इसमें है। क्या है, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, देखो गुलकंद आप किसी एक फूल का खा सकते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बाकी फूलों की खुशबू नहीं ले सकते हो। सो क्या बात है सर। दैट्स हाउ इट इज। सर वो फिल्म में एक डायलॉग भी है कि औरत से उसकी उम्र और आदमी से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन सर इस मतलब ये डायलॉग, इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे का यही क्वेश्चन है सर की नेटवर्थ क्या है, सर क्या सैलरी है सर की। सर अगर आप बताने में सर अनकंफर्टेबल हो तो आप ऐसे बता सकते हो कि मैं हर साल एक जगुआर मर्सिडीज खरीद सकता हूँ, आप ऐसे बता सकते हो। मैं अपनी नेटवर्थ या अपनी कमाई उस दिन आपको बताऊंगा जिस दिन वो पब्लिक हो जाएगी, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। मेरी यू नो द पब्लिक फिगर्स मतलब जो फेमस हो जाते हैं, ठीक है। तो जब कोई यस फेमस सर। हो जाता है तो उसकी नेटवर्थ कमाई लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि अनअकैडमी के फाउंडर। हाँ सर, मैंने ही देखा सर यूट्यूब पे काफी सारों की कमाई कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये इतना कमाते होंगे, हाँ उतना हाँ। कमाते होंगे। तो मैं एक्चुअली यही कहूंगा कि जिस दिन किसी ने मेरे ऊपर ये वीडियो बना दिया ना कि अंशुल अग्रवाल की नेटवर्थ क्या है, कमाई क्या है, आई थिंक उस दिन मैं समझ लूंगा कि मैं फेमस हो गया, और फिर शायद उस दिन मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो मैं फिर तो अभी उस शायद दिन, ये वीडियो फिर तो शायद ये इंटरव्यू देख के कोई ना कोई वो वीडियो बनाने वाला होगा। नहीं नहीं, समवन बिग हैज टू मेक दैट वीडियो ना, लैक्स ऑफ व्यूज वाला वीडियो होना चाहिए। सो फिर उस दिन मैं समझ, नहीं तो तब तक मैं मेहनत करूंगा, तब तक मुझे लग रहा है कि मेरी नेटवर्थ ऐसी है। बस इतना है यार, सरकार बहुत टैक्स ले जाती है, परेशान हो गया यार टैक्स से। तो आप तो सर ज्ञानी हो, टैक्स के बचा ही लेते होगे कैसे ना कैसे नहीं करके। बचा सकते यार, एक पॉइंट के बाद आप नहीं बचा सकते हो। सर हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो आप जितना टैक्स दे, उम्मीद करते हैं सब दे पाए आप जितना सब टैक्स। बोलने की बात है सर, सब बोलने की बात है। सर तो अगला है दिस और दैट है, मैं दो चीजों के नाम लूंगा, आपको रैपिड फायर राउंड सा है कि आपको एक चीज सिलेक्ट करनी है इसमें से, ठीक दो है। में से एक सेलेक्ट करना है। हाँ मतलब बोलते चले जाना, जैसे मैं बोलूंगा आपको म्यूजिक और आर्ट का आपको सिलेक्ट करना है म्यूजिक, ओके ऐसे ओके, बता। डन डन रेडी। तो बुक्स और मूवीज, मूवीज ऑब्वियसली। टी और कॉफी, कॉफी। एंड्रॉयड और आईओएस? एंड्रॉइड। यार मुझे एंड्रॉयड। मुझे iOS बिल्कुल नहीं पसंद, मैं सच बता रहा हूँ। मैं निशान भाई से भी बात करता, मैं कहता ये पता है, लोग आईफोन का पैसा ना सिर्फ पीछे की साइड के लिए देते हैं, ताकि लोगों को वो तो दिखा ये आईफोन यार है। पीछे पीछे साइंस सिंबल दिखना चाहिए मैं सब आज लोगों सुबह एक को। वीडियो के एडिटिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसका रीजन है iOS, मतलब परेशान हो गया हूँ मैं लिटरली। सर डे और नाइट? नाइट। फॉर व्हाट? विन डिपेंड्स। डिपेंड्स फॉर व्हाट? ओके, बस समझने वाले समझ सकते हैं। विंटर और समर? विंटर। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। कॉल और व्हाट्सएप? व्हाट्सएप।
मूवीज एट होम और मूवीज एट थिएटर, मूवीज एट होम, योगा और जिम, जिम, कैजुअल और फॉर्मल, कैजुअल, अमरावती और बेंगलोर, अमरावती, विदाउट एनी डाउट, आई एम डाइंग टू गो होम। सर रोड साइड पानी पूरी और डिनर एट 5 स्टार होटल, अरे फेवरेट आपका। पानी पूरी, एनी सिंगल टाइम पानी पूरी ब्रो। सो दैट्स ऑल सर, थैंक यू सो मच सर, आप मेरे कहने पे यहाँ तक आए, इतना थैंक आपने यू। टाइम दिया इतना। तो सर आप कुछ कहना चाहो व्यूअर से, और कुछ डिफरेंट लगा हो इसमें तो वो भी आप बता सकते हो। तो मैं सभी व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे यश भाई को प्यार करो, ठीक है, और मुझे भी प्यार करो। और प्यार करने का तरीका होता है हम दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब करो, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। यश भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता है, ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा ही छोटा भाई कुछ कर रहा हो, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। और इसी तरीके से आगे ग्रो करता रहे, बेस्ट करता रहे, ये मैं कहना चाहूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा यश, कि जिस दिन आपको आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये क्लिप आपके पास यस, है ना, उस दिन मैं यस आपको सर, अपने तरफ से पहला गिफ्ट दूंगा। जिस दिन आपको, बहुत जल्दी गिफ्ट देने का मौका मिलेगा सर अरे फिर मैं आपको। देना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जिस दिन आपको आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, उस दिन मैं आपको पहला गिफ्ट दूंगा। और जिस दिन आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, उस दिन मैं आपको दूसरा गिफ्ट दूंगा। तो ये मैं वेट आपको करेंगे सर आपके गिफ्ट का। मिस कर रहा हूँ। तो अमेजिंग यार, ग्रेट कंटेंट बना रहे हो भाई। बस पढ़ाई अफेक्ट नहीं होने देना है, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा ना, मैं आपके फोन कॉल का इंतजार करूंगा कि सर मेरा ये रिजल्ट आया है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे जाने से पहले टुगेदर, हाथ नहीं साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ छोड़ेंगे, नहीं साथ नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।